नमस्कार साथियों। आज कोविड-19 पर कुछ परिचर्चा करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको इस विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। आज पूरे विश्व में हर समय से इतिहास गवाह है, पूरे विश्व में दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं। वह है निर्माणकारी शक्ति और दूसरा विध्वंसकारी शक्ति। जो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है वह निर्माणकारी शक्ति को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, और जबकि जो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है वो विध्वंसकारी शक्ति से अपना कार्य सिद्ध करता है। लेकिन हमें अपनी भूमिका को तय करनी पड़ेगी कि हमारी भूमिका कैसी है, विध्वंसकारी है या निर्माणकारी है। हमें अपने दायित्वों को निभाने के लिए अपनी समझ को बेहतर बनाना होगा। आपकी भूमिका कैसी है ये आपको सोचने का विषय है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल द फिटेस्ट, यानी कि जो मजबूत है वही सर्वाइव करेगा, कमज़ोर कभी सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है, हार जाता है। वो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। यह चार्ल्स डार्विन की जो सिद्धांत है वो प्रकृति के साथ वैसे ही तादाद में है। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आम की बौर जब आती है उसमें हजारों लाखों की तादाद में आम की बौरें एक साथ आती हैं, लेकिन प्रकृति उसकी परीक्षा लेता है और आंधी तूफान के साथ में जब भेजता है तो जो कमज़ोर आम के बीज छोटे आम होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। क्यों? वो प्रकृति उसको हिलाकर डुलाकर दिखाती है कि तुम मजबूत हो कि नहीं अंदर से, और जो कमज़ोर होता है वो नीचे ज़मीन में गिर पड़ता है। इसलिए प्रकृति भी करती है कि हु इज स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत है वही फिट रहेगा। अर्थात यदि मान लो कि ये आंधी तूफान जो उसकी मजबूती का एक आधार है, अगर वो ना होता तो उस छोटे छोटे आम जो कमज़ोर हैं वो भी फलते, और उन फलने की वजह से जो अच्छे आम निकलने वाले थे वो भी कमज़ोर हो जाते। यानी कि हमें जो क्वालिटी प्रोडक्ट, जो क्वालिटी के आम के हमें आवश्यकता थी वो कमज़ोर और फीके और बेकार भी हो सकते थे। तो प्रकृति भी उसी का सहारा करती है या सहारा देती है जो मजबूत या स्ट्रांग होते हैं। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जो आवारा कुत्ते होते हैं जो गलियों में घूमते रहते हैं उनको कुछ भी नहीं होता। आपको शायद मालूम हो कि जो घर में पालतू कुत्ते होते हैं उनको भी कोरोना का एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनको कोरोना वायरस से उनकी मृत्यु ना हो। अर्थात इसका कारण क्या है कि कोरोना एक वायरस है जो जानवरों में भी होता है, और ये कहीं पर भी ये जानवर से आदमी में और आदमी से जानवर में जा सकता है। लेकिन जो फिट है, अंदर से तंदुरुस्त है और जो प्रकृति के साथ ज़्यादा घुला मिला है वो स्ट्रांग है। इसीलिए गली के कुत्तों को कभी भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, जबकि ये कंपलसरी है कि जो कुत्ते पालते हैं उनको कोरोना का इंजेक्शन या वैक्सीन देनी ही पड़ती है। अन्यथा कोरोना का जब रोग होता है तो वो कभी भी बच नहीं सकते। उसी प्रकार किसान, अब आप ये समझ लीजिए कि किसान जो दिन रात मेहनत करता है, मिट्टी के साथ रहता है, पंच तत्वों के साथ रहता है। पंच तत्व में हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश, ये पांचों तत्व होते हैं। ये पांचों तत्व उनको बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन हम घरों में बैठे रहते हैं और इन पंच तत्वों से महरूम रहते हैं। इवन हम तो वायु के लिए भी ऑक्सीजन मंगा के रखते हैं। आकाश में आकाश जैसा तत्व कभी हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और ना ही मिट्टी पे हम ना कभी चलते हैं, ना घास पे कभी हम चलते हैं। ये पंच तत्वों की कमी से हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम दो प्रकार की होती है। पहला होता है शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा होता है मानसिक प्रतिरोधक क्षमता। शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए हमें बहुत प्रकार के आहार विहार की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जिनमें जीवन यानी कि लाइफ, जीवित सेल्स हों, उन चीज़ों को खाना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप होती है। आर्टिफिशियल चीज़, ज़्यादा तली हुई पकी हुई चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को
खराब करती है। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, कुंठा, अवसाद, ये इस तरह की तमाम मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जो किसी भी तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर सकती हैं, मानसिक प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकती हैं। तो ये दोनों प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, यानी गांव की ओर। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बताया है कि आने वाला समय गांव में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षा है। गांव जहां पर पंच तत्व हमें प्राप्त होता है, और पंच तत्व से हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और उसी की वजह से हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है, प्रॉपर हार्मोन्स निकलते हैं और हमारी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। जिस व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, प्रेम, प्रसन्नता, ये आदि चीज़ें अगर उनके अंदर हैं, ये आत्मा का एक गुण है। अगर ये आत्मा के गुण उसके अंदर हैं, तो आत्मीयता के गुण हैं, तो निश्चित रूप से उसकी साइको इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, यानी कि हमारी जो दिन भर की दिनचर्या है वह कैसा होना चाहिए? करुणा, प्रेम, प्रसन्नता, दया, क्षमा, ये ऐसे शील गुण होने चाहिए, और इनकी वजह से हमारी साइको इम्यूनिटी यानी कि मानसिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और उसी से साइकोसोमेटिक यानी कि उस मानसिक जैसी आपकी स्थिति होगी वैसे ही आपकी शरीर, आपका चेहरा, आपकी शरीर, आपकी उसकी कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता, ये सब उसी से डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप जिस समय अंदर से प्रसन्न होते हैं, आपकी कार्य करने की क्षमता दुगनी हो जाती है और उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। और जब आप डिप्रेस होते हैं और वैसे ही आपके कार्य भी बहुत खराब या बहुत निम्न स्तर के हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस कोविड-19 से बचने के लिए हर परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखना होगा, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रखना होगा, और पंच तत्वों से आपका संपर्क बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को बहुत गहराई से समझ चुके होंगे कि हमें अपने शारीरिक और मानसिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? प्रकृति के साथ मिलके चलना होगा, और प्राकृतिक चीज़ों को अपनाना होगा, और आत्मा का जो परम तत्व है, प्राकृतिक गुण है, वो है जो आपको मैंने बताया: संयम, सेवा, सहिष्णुता, प्रेम, प्रसन्नता और क्षमा, दया।